Hello, good morning students. I am Mantu Kumar from HS Motihari, and here I am teaching you geography of class 7. This is the chapter of 4. Topic is air, and today your topic is second topic who given in your book, and topic is the structure of the atmosphere. In this topic, you will know about our atmosphere divided into many parts. Who given on your boards and your book. Let's start. What is the impact of the atmosphere? क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है हमारे लाइफ पे, इसके बारे में पढ़ेंगे. कितने लेयर्स में डिवाइड है, हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं उसके बारे में यहाँ पे जानना है. तो let us start. Our structure of the atmosphere is on the basis of temperature and properties and humidity etc. उनके बेस के आधार पे इसको डिवाइड किया गया है. कितने लेयर्स में? 5 लेयर्स में डिवाइड किया गया है हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर को. तो यहाँ पे दिया हुआ है our atmosphere is divided into, यहाँ पे into एक साथ होगा, divided into 5 layers starting from the earth surface. Starting from the यानी अर्थ की सरफेस जहां से स्टार्टिंग होती है वहां तक हमारी जो एटमॉस्फेयर जो है वो 5 पार्ट में डिवाइड किया गया. 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर, and second is stratosphere, and third is mesosphere, fourth is thermosphere, and fifth is exosphere. And that is the divided into in this properties, and based on temperature and humidity के आधार पे सबको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. चूंकि प्रत्येक लेयर्स में अलग अलग टेम्परेचर, प्रॉपर्टीज, ह्यूमिडिटी से सब पाए जाते हैं. इन्हीं के बारे में पढ़ना है. तो डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम द आवर अर्थ सरफेस. हमारा अर्थ सरफेस जहां से स्टार्ट होता है वहां से हम लोग की ये 5 लेयर्स में डिवाइड है. यहाँ पे हमारा अर्थ हो गया, इसके चारों तरफ ये अर्थ और इसके चारों तरफ एयर का लेयर डिवाइड है. यहाँ पे जो कितने पार्ट्स में है, ये लेयर जो है 5 पार्ट्स में डिवाइड है. इसका भी एक स्ट्रक्चर समान बनाएंगे. तो ये जो 5 लेयर्स जहां पाए जाते हैं मिल करके क्या बनाते हैं, ये मिल करके एक एटमॉस्फेयर बनाते हैं जिसमें हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं. और सरफेस के ऊपर में जितने भी अर्थ के सराउंडिंग में चारों तरफ जो एक लेयर है अनविजुएबल टाइप का, जो पिछले चैप्टर में या पिछले टॉपिक में बता दिया गया है. तो एटमॉस्फेयर जिसको ब्लैंकेट ऑफ एयर भी कहा जाता है, ब्लैंकेट ऑफ एयर भी कहा जाता है. किस एटमॉस्फेयर को कहा जाता है? ठीक. तो पांचों मिलकर के एक एटमॉस्फेयर का निर्माण करते हैं और इसी एटमॉस्फेयर ब्लैंकेट ऑफ एयर कहा जाता है. तो एटमॉस्फेयर आपका कहां निहित है? हमारे अर्थ सरफेस के सराउंडिंग में. देन उसके बाद है, तो अब फर्स्ट आपका जो टॉपिक है ट्रोपोस्फेयर, क्योंकि इसका सबका अलग अलग अपना एक क्राइटेरिया है, फेनोमिना है, इसका अलग अलग देखेंगे. ट्रोपोस्फेयर जो आपका फर्स्ट लेयर पाया जाता है, यहां से बुक में भी डायग्राम दिया होगा आपका, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर करके बुक में डायग्राम दिया हुआ, वहां पे देख सकते हैं. तो यहाँ पे एक हम बनाते हैं, यहाँ पे ये अर्थ सरफेस हो गया, इसको अर्थ मान लेते हैं, हाफ ही बना रहे हैं यहाँ पे अर्थ सरफेस. इसको हम लिखते हैं यहाँ पे अर्थ सरफेस. अर्थ, ये हमारा अर्थ सरफेस हो गया. कौन? ये वाला जो अलग अलग इंटीरियर ऑफ द स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़े थे, कितने स्ट्रक्चर में हमारा अर्थ डिवाइड है. और चूंकि इंटीरियर के बारे में पढ़े थे और एक्सोजेनिक यानी अर्थ के बाहरी वातावरण के बारे में जानना है, तो यहाँ हमारा अर्थ सरफेस हो गया. यहां से जो एयर का लेयर है इसके बारे में हम लोग को जानना है. तो ये एटमॉस्फेयर वही कह रहा है
मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर। मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर इसको इसलिए कहा जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी जितनी भी जरूरत की गैसें यहीं से उपलब्ध हो रही, जैसे हमको सबसे अधिक ऑक्सीजन की जब जीवित रहने की ऑक्सीजन की जरूरत है, इसी लेयर में पाया काफी डेंसेट होता है, काफी घनत्व होता है ये एटमोस्फेयर का फर्स्ट लेयर जो ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। तो इसकी जो हाइट जो है फर्स्ट ऑफ यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर, इसका एक बनाते हैं यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर, यहाँ पर लिख देते हैं ट्रोपोस्फेयर का हो गया। इसकी जो अर्थ सरफेस से हाइट है, अर्थ सरफेस से इसका हाइट कितना दिया हुआ है बुक में देखेंगे, एक 7.5 एंड 30 किलोमीटर देखेंगे। इट्स एवरेज हाइट इज 30 किलोमीटर फ्रॉम इक्वेटर, इक्वेटर से 30 किलोमीटर एंड ऑन द पोल आर एग्जिस्ट इज 8 किलोमीटर। और पोल से जो कितने ट्रोपोस्फेयर की जो अर्थ सरफेस से दूरी है यहां से यहां तक की टोटल दूरी कितनी है इसकी 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर ट्रोपोस्फेयर हमारा अर्थ सरफेस से पाया जाता है, यहां से इसकी जो दूरी है कितनी है जी 13 किलोमीटर। अब इसमें दिया हुआ है उसी डायग्राम में, बुक में तो डिपली नहीं दिया हुआ, डायग्राम में देखेंगे एक 7.5 दिया हुआ फ्रॉम पोल, यानी हमारी जो ये अर्थ है, अर्थ जो डिवाइड करके 2 पार्ट्स में, इसको इक्वेटर कहा जाता है, इक्वेटर, ठीक। और इसको क्या ये पोल हो गया, पोलर एरिया जिसको कहा जाता है। तो हमारी जो इस ट्रोपोस्फेयर की जो लेयर की जो दूरी है टोटल 13 किलोमीटर, इसमें जो है ये जो पोल से इसकी चूंकि लेयर यहाँ पे पाया जा रहा है ना लेयर का, तो पोल से जो इसकी हाइट पाई जाएगी, पोल से इसका हाइट कितना है राउंड फिगर 8 किलोमीटर, बुक में दिया हुआ है 7.5 किलोमीटर, राउंड फिगर में 8 किलोमीटर मान के चलते हैं। कहां से, फ्रॉम पोल से इज एक्सट्रीम हाइट टू 8 किलोमीटर एंड फ्रॉम इक्वेटर 13 किलोमीटर इज फ्रॉम इक्वेटर ऑन द अर्थ सरफेस, यानी इक्वेटर से हमारी इसकी जो ट्रोपोस्फेयर की जो दूरी है कितने किलोमीटर है जी, इक्वेटर से 13 किलोमीटर। क्यों, बिकॉज जैसे कि आपको पता है कि सन का जो डायरेक्ट हीट पड़ता है कहां पे, इक्वेटर पे, तो अधिक गर्मी कहां पड़ेगी, इक्वेटर पे। अब क्या होता है कि हमारी हवाएं जब सन के हीट द्वारा गर्म हो जाती है, तो हवाएं जब भी गर्म होती है तो गर्म होकर के हल्की हवाएं कहां चली जाएगी, ऊपर। हल्का हवा जब हो जाती है तो वो ऊपर की तरफ चली जाती है, एंड जो भारी हवाएं जो रह जाती है वो कहां नीचे चली जाती है। जो कारण वही है कि जब ये हवाएं जब हल्की होगी ऊपर की तरफ फैलेगी तो इसका जाहिर सी बात है इसका हाइट भी बढ़ेगा। तो देन वही इक्वेटर से आपका इक्वेटर पे जब इसकी हाइट मापेंगे तो 13 किलोमीटर एंड फ्रॉम पोल से आपका 8 किलोमीटर, इसकी हाइट को माइंड में रखेंगे, याद रखेंगे। देन उसके बाद द एयर वी ब्रेथ, जो हम लोग एयर जो ब्रेथ लेते हैं वो कहां पाया जाता है, यही पे इसी ट्रोपोस्फेयर में पाए जाते हैं। एंड ऑलमोस्ट all the weather phenomena like rainfall, fogs and hailstorms occur in the layers। अब जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं जितनी भी होती है आपका phenomena या वेदर, or the weather all types, और द वेदर ऑल टाइप्स, यानी जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती है वो सब कहाँ होगी आपका ट्रोपोस्फेयर में। इसको याद रखेंगे, जितनी अभी बारिश का मौसम होता है, पानी बरस रही है, या फॉग धुंधला, या जो भी ओले तक भी जो गिरते हैं जो बारिश के मौसम में, साथ में ओले फॉग इसी जितने भी ये मौसम संबंधी घटनाएं होंगी कहाँ पे, ट्रोपोस्फेयर में। देन उसके बाद the temperature of air decreases with increasing height at the rate of the 1 degree Celsius for every 165 meters। अब क्या होता है, इस लेयर में
ट्रोपोस्फेयर में जैसे जैसे अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे, अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर में क्या होगा जी, टेम्परेचर आपका डिक्रीजिंग, और टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ माइनस कर देते हैं, टेम्परेचर डिक्रीजेज होगा इसके विथ हाइट के अनुसार, हाइट के अनुसार जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा जी, डिक्रीज, यानी तापमान में जैसे भी हम अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे क्या होगा, टेम्परेचर में तापमान, यानी जो तापमान उसमें कमी पाई जाएगी। कारण यही है कि हमारे हिमालय पहाड़ पे जो कि काफी हाइट पे स्थित है, चोटी उसकी राउंड फिगर 8848 किलोमीटर पे, तो इसीलिए कारण यही है कि उसको वहां पे माइनस टेम्परेचर में जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते हैं वो वहां पे टेम्परेचर क्या माइनस में रहता है, इसीलिए वहां पे बर्फ वगैरह एपीसी वो सारे पाए जाते हैं, कॉलेज है क्योंकि ये हाइट पे स्थित है। तो जैसे जैसे हम इस स्फीयर्स में, ट्रोपोस्फीयर्स में हाइट ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर में क्या होगी जी, डिक्रीजिंग होगा, यहाँ पे लिख दिया गया है। देन उसके बाद दिस प्रोसेस नोन नॉर्मल रेफ्रिजरेट, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, जब जैसे जैसे हाइट की तरफ ऊपर जाएंगे और टेम्परेचर में डिक्रीजिंग होगा उसको नॉर्मल रेफ्रिजरेट कहा जाता है। बस इसको पूछेगा क्वेश्चन व्हाट इज नॉर्मल रेफ्रिजरेट, तो आप इसको इतना लिख दीजिएगा कि एयर डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग हाइट दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रेफ्रिजरेट, इसको कहेंगे। देन उसके बाद आपका ट्रोपोस्फीयर से इतना ही क्वेश्चन बन रहा है। देन उसके बाद आप मेसोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। मेसोस्फीयर ऐसे ही क्योंकि बोर्ड पे अभी डिस्कस नहीं होने का नहीं बताया जा रहा है, देन नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा, इसको आप कॉपी में नोट करेंगे। थैंक यू।